मुझे तो ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। क्या आपको भी ये सब्ज़ी पसंद है? यानी कि लोबिया की सब्ज़ी। इसे हम लोबिया के नाम से भी जानते हैं, बरबटी भी कहते हैं, चौले की फली भी कहते हैं, क्योंकि मैं राजस्थान में रहती हूँ तो यहाँ इसे चौले की फली के नाम से जानते हैं, और लॉन्ग बीन्स भी आप इसे कह सकते हैं। तो देखिए, इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और साथ में ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। ये आपके ब्लड प्रेशर, शुगर को भी कंट्रोल रखती है, और अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो फिर तो इस सब्ज़ी के क्या कहने। तो आज मैं इसे बनाऊंगी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैं मार्केट गई थी और वहाँ मुझे ये फ्रेश बरबटी दिखाई दी, तो मैं इसे लेकर के आई हूँ। मैं बिहार से हूँ, तो हमारे यहाँ तो ये वाइट कलर की और बहुत लंबी लंबी होती है, लेकिन राजस्थान में तो ये छोटी छोटी और बहुत कच्ची कच्ची मिलती है। तो मैं इसी तरीके से इसे लेकर के आई थी, और इसमें से थोड़ी जो मोटी होती है तो उसे क्या करें कि आप काटने के बजाय उसमें से दाने निकाल लें। तो देखिए, इस तरीके से मोटी जो हो जाती है फली, आप उसे छील करके उसके दाने निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैंने क्या किया है कि सारी बरबटी को चाकू की मदद से तोड़ लिया है। तो आप अगर चाहें तो आप इसे हाथ की मदद से भी तोड़ सकते हैं, ये क्योंकि कच्ची होती है तो ये फटाफट टूट जाती है। तो मैंने बरबटी को तोड़ करके और इसे रख दिया है पानी में भीगने के लिए, यानी कि जब तक हम आलू की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए, अब मैंने 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, और आलू अगर नए आलू के साथ आप बनाना चाहते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बनती है, लेकिन अब नए आलू तो आपको मिलेंगे नहीं, तो आपको मीडियम साइज़ के आलू ले लेने हैं। और इसी तरीके से मैंने 5 आलू लिए हैं। अब मैंने इनको गोल गोल काट करके और इसे अच्छी तरीके से धो लिया है। तो आप इस सब्ज़ी को अच्छी तरीके से धोएं, क्योंकि इसमें रेत लगी हुई रहती है, यानी कि मिट्टी लगी हुई रहती है। जो फली होती है वो ज़मीन पर आती है, ये वाली फली। तो आप इसे अच्छी तरीके से धुले, कम से कम 1 से 2 पानी से। तो मैंने 2 पानी से इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, और उसके बाद मैंने इसे छलनी में छान करके साइड में रख दिया है। अब इसे बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें डाल दिया है सरसों का तेल। आप जो भी तेल खाते हैं आप उस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत लोग रिफाइंड खाते हैं, बहुत लोग मूंगफली का तेल भी खाते हैं, लेकिन मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ। तो तेल जब गर्म हो जाए उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी है बरबटी और आलू। अब हमें क्या करना है कि इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है 2 से 3 मिनट तक। तो मैं इसी तरीके से इसे चलाते हुए फ्राई करूँगी। आप एक बार से ज़रूर इस सब्ज़ी को बना करके देखें, और बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। मेरे घर में तो जितने बच्चे हैं सभी लोगों को बहुत पसंद आती है, मतलब 2 से 3 बच्चे हैं तो उन सभी लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो जब तक ये फ्राई होती है तब तक एक मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे कि इसमें मैंने काट ली है 2 साबुत मिर्ची ली है। तो ये मिर्ची तीखी कम है। अगर आप तीखी मिर्ची का इस्तेमाल करते हैं, मतलब आपके पास हरी वाली जो मिर्ची है वो तीखी है, तो आप 1 से 2 मिर्ची डालें। तो ये लंबी वाली मिर्ची है, लेकिन ये तीखी कम है, तो इसलिए मैंने इसे 2 मिर्ची काट करके डाल दिया है। और साथ लहसुन डाल दिया है। तो लहसुन की मात्रा आप थोड़ी सी ज़्यादा रखें। लहसुन का टेस्ट इस सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं तो जब भी इस सब्ज़ी को बनाती हूँ तो थोड़ा लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। तो मैंने इसे कूट करके और एक दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। तो देखिए, इसी तरीके से आप इसे कूट करके, इसे बिल्कुल मतलब फ़ाइन पेस्ट इसका बिल्कुल नहीं बनाना है। इसी तरीके से थोड़ा सा मोटा मोटा रहता है, तो सब्ज़ी में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और आप चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मैं इस समय सब्जियों में अदरक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। हमारे यहाँ टेम्परेचर 48 डिग्री चल रहा है, तो सोचिए कि इतनी गर्मी में अगर अदरक खाएंगे तो बहुत समस्या हो सकती है। तो इसलिए सिर्फ मैंने लहसुन और हरी मिर्च को कूट करके साइड में रख लिया है, और साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, और प्याज के साथ मैंने एक टमाटर लिया है। अगर आप चाहें तो टमाटर 2 भी ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का टमाटर था तो मैंने इसे मोटा मोटा ही रफली चॉप किया है। आप इसे ज़्यादा बारीक नहीं काटें, थोड़ा सा मोटा मोटा रहेगा तो इस सब्ज़ी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। अब इधर हम चेक कर लेते हैं कि हमारी सब्ज़ी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो देखिए, आपको इतनी ही फ्राई करनी है, करीबन 50% तक ये फ्राई हो चुकी है। आलू और बरबटी है जो फ्राई कर देने से इसका टेस्ट सब्ज़ी के अंदर बहुत ही अच्छा आता है। अब बरबटी को रख दिया है साइड में, वापस से कर लिया है कढ़ाई में तेल गरम, और साथ ही में डाल दिया है इसमें जीरा डाला है। तो जीरा मैंने आधी चम्मच डाला है। साथ में मैंने एक इसमें लाल मिर्च डाली है। तो ये लाल मिर्च जो लाल हो गई थी, मतलब मैंने रखी थी हरी मिर्च लेकिन वो लाल हो गई है, तो मैंने उसी मिर्च को तोड़ करके डाल दिया है। साथ ही मैंने इसमें चुटकी भर हींग डाली है, और उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें लहसुन और हरी मिर्च वाला पेस्ट डाला है, जिसको हमने बारीक बारीक कूटा था, यानी कि ओखली में हमने जो कूट करके रखा था साइड में। और अब देखिए, इसको हमें डाल करके और अच्छी तरीके से चला लेना है। फ्लेम आपको अभी मीडियम फ्लेम रखना है, ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि मसाला बहुत तेज़ी से जलने लगता है। और मसाला जब थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 चम्मच मैंने बेसन डाला है, जो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके लाएगा। आप एक बार ज़रूर से बनाएं। आप ऐसे नहीं सोचें कि इसमें बेसन डाला है तो सब्ज़ी कैसी बनेगी। आप बनाएंगे, आपको बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी लगेगी। और अगर घर पर गेस्ट आ रहे हैं तो भी आप इस सब्ज़ी को
बना सकते हैं। तो देखिए मैंने 1 चम्मच इसमें बेसन डाल करके और इसे अच्छी तरीके से भून लिया है, यानी कि इसमें से जब खुशबू आने लग जाए, बेसन भूनता है तो उसकी एक सोनी सोनी सी खुशबू आती है। तो वो खुशबू जब आपको आने लग जाए तो समझिए कि आपका बेसन भुन चुका है, यानी कि बेसन जलना नहीं चाहिए। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है प्याज, और प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है। जब प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़े से मसाले। तो 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च डाली है, और स्वाद के अनुसार मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया है। आप जितना भी नमक खाते हैं आप इसी समय इसमें मिक्स कर दें। और देखिए अब हमें क्या करना है कि मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। मसाला जितना अच्छा भुना हुआ रहेगा सब्जी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो अगर आपका मसाला चिपक रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसे भूनें। और देखिए अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है दही। तो दही आपको ध्यान रखना है कि दही खट्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, दही फ्रेश रहेगा तो ही आप इसके अंदर डालें। तो मैंने इसके अंदर दही डाल दी है, करीबन आधी कटोरी दही को अच्छी तरीके से मिक्स करके डाल दिया है, और फ्रेश दही लिया है। अब हमको क्या कर, इसे हमें धीरे धीरे भूनना है जब तक कि इसमें से तेल रिलीज़ नहीं होने लग जाए। तो देखिए हल्का हल्का इसमें से तेल रिलीज़ होने लग गया है। तो इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। और अगर आप किचन किंग मसाला खाते हैं तो आप किचन किंग मसाला भी इसके अंदर 1 चम्मच डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो किचन किंग मसाला नहीं खाती हूँ क्योंकि बच्चे थोड़ा कम पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपके पास है तो आप 1 चम्मच ज़रूर से किचन किंग मसाला इसके अंदर ऐड करें। और देखिए मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी है आलू और बरबटी, जिसे हमने फ्राई करके रखा था। अब मसाले में बरबटी मिला देने के बाद इसे हम भूनेंगे। तो आपको इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक भूनते रहना है जब तक कि इसमें से एक खुशबू नहीं आने लग जाए, यानी कि जब मसाला पकने लग जाता है तो इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग जाती है। और मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं टमाटर, जो टमाटर हमने काट करके रखे थे। और देखिए टमाटर डाल देने के बाद इसे हमें फिर से भूनना है। तो आप सब्ज़ी को भूनने में बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करें। बहुत लोग क्या करते हैं कि फटाफट से सोचते हैं कि फटाफट से सब्ज़ी बना लें। तो आपको सब्ज़ी बनाने में कभी जल्दीबाजी नहीं करनी होती है, क्योंकि रोटी तो आपको बनानी होती है और सब्ज़ी अच्छी रहेगी तो सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, और सभी लोग आपकी तारीफ़ भी करते हैं कि आपने बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनाई है। तो इससे अच्छी बात और क्या है कि आपके खाने की सभी लोग तारीफ़ करें। तो आप जब भी खाना बनाएं तो थोड़ा सा फुर्सत से और रिलैक्स होकर के बनाएं। और देखिए अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी। जब मसाला अच्छी तरीके से भुन गया था तो पानी डाल देने के बाद इसे अब हम कवर करेंगे, कम से कम 7 से 8 मिनट तक इसे कवर करके रखेंगे। और देखिए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक बार सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं कि हमारी सब्ज़ी कितनी पकी है। तो हमारी सब्ज़ी लगभग मेरे हिसाब से पूरी तरीके से पक चुकी है। और देखिए आपको इस सब्ज़ी को ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं रखना है, इसी तरीके से सब्ज़ी बनाएं आप कि बिल्कुल सब्ज़ी बिल्कुल लटपट सी होनी चाहिए। और देखिए अब चेक कर लेते हैं कि हमारी सब्ज़ी पकी है या नहीं। तो आलू अच्छी तरीके से पक चुके हैं, यानी कि हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बन करके रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर मैं डाल दूँगी हरा फ्रेश पत्तीदार धनिया डालूँगी। और देखिए अब ये देखने में इतनी अच्छी लग रही है तो ये खाने में भी इतनी अच्छी है। तो अब हमारी रेसिपी हो गई है कंप्लीट। और मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है।